आज की केस स्टडी है ललित मोदी की, जिसने आईपीएल के आइडिया को इंडिया में लॉन्च किया और उनकी मेहनत के चलते इंडिया में आईपीएल लॉन्च हुआ। उन्होंने खुद जाकर बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी को कन्विंस किया कि वो आईपीएल की टीम को बाय करें और ही मेक श्योर कि इससे अच्छा खासा प्रॉफिट और रेवेन्यू बने। आईपीएल के वो पहले चेयरमैन भी थे। इंडिया में आईपीएल लॉन्च करके उन्होंने इंडिया में क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए जो कोई काम किया था वो सही में काबिले तारीफ था और हर कोई इस काम के लिए उनकी तारीफ भी कर रहा था। आईपीएल के जरिए इंडिया के बहुत सारे यंग प्लेयर्स को अपना टैलेंट दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिली और कई सारे प्लेयर्स ने आईपीएल के जरिए अपना टैलेंट दिखाया और टीम इंडिया में जगह भी हासिल करी। पर सवाल ये था कि उन्होंने ये सब इंडिया में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए किया या फिर अपने खुद के फायदे के लिए किया। आईपीएल का थर्ड सीजन खत्म होने के बाद यानी कि 2010 का सीजन खत्म होने के बाद ललित मोदी को आईपीएल के चेयरमैन पद से हटा दिया गया। साथ ही उन पर कई सारे आरोप भी लगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है इस केस स्टडी में। फर्स्ट ऑफ ऑल ललित मोदी के बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे। ललित मोदी का जन्म दिल्ली के एक बिजनेस फैमिली में हुआ था। बाद में इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के लिए वो यूएसए चले गए। वहाँ उन्हें कोकेन नाम के ड्रग की ट्रैफिकिंग करने के लिए यानी कि कोकेन की डील करते वक्त अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही उन पे सेकंड डिग्री किडनैपिंग का आरोप भी लगाया गया। अपने इन आरोपों को ललित मोदी ने कोर्ट में कबूल कर लिया, जिसके चलते उनको 2 साल की सजा हुई। बाद में उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि उनकी सजा कम की जाए। इसके बाद यूएस के कोर्ट ने उन्हें 100 घंटे कम्युनिटी सर्विस करने के लिए कहा और साथ ही यूएस पुलिस ने ललित मोदी पर नजर रखने के लिए कहा। फिर जल्द ही ललित मोदी ने कोर्ट के पास एक और रिक्वेस्ट करी। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही है और उनकी फैमिली जो है वो इंडिया में रहती है, तो उन्हें इंडिया जाने के लिए अलाउ किया जाए और कोर्ट ने उन्हें अलाउ भी किया। जिसके बाद वो इंडिया वापस चले आए और वापस आने के बाद उन्होंने इंडिया में अपना खुद का फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया। ये उनका फैमिली बिजनेस है। तो इंडिया आने के बाद वो अपने इस फैमिली बिजनेस को चलाने लगे। अगर गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया की बात की जाए तो ये कंपनी इंडिया की एक बहुत बड़ी टोबैको कंपनी है जो अलग अलग सिगरेट और पान मसाला बनाती है। मार्लबोरो, फोरस्क्वेयर, रेड एंड व्हाइट, कैवेंडर्स, स्टेलर एटसेट्रा, ये सारे सिगरेट ब्रांड गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया के हैं। साथ ही पान विलास, ये पान मसाला, ये भी यही लोग बना रहे हैं और 24/7 नाम की रिटेल चेन वो भी यही लोग चला रहे हैं। कुछ टाइम अपने फैमिली बिजनेस में काम करने के बाद उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क रखा। मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क के जरिए ललित मोदी जो इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं या स्पोर्ट्स चैनल हैं, उनके साथ उन्होंने टाई अप किया और उस चैनल का वो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे। कई सारे बड़े बड़े टीवी चैनल्स उन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप करी थी और करीब 5 से 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट भी किए। लेकिन जैसे ही 5 से 10 साल के ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए, उन कंपनीज ने ललित मोदी की कंपनी के साथ काम करने से बिल्कुल मना कर दिया। कई सारी कंपनीज ने उन पर आरोप लगाया, उनके साथ काम करने से मना कर दिया कि मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं करती है। तो अपने इस बिजनेस फेलियर के बाद ललित मोदी एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तलाश में थे। तो उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडिया में क्रिकेट का काफी ज्यादा क्रेज है। ज्यादातर इंडियंस क्रिकेट के लिए पागल है और जब वो यूएस में थे तब उन्होंने देखा था कि वहाँ पर बहुत सारी प्राइवेट स्पोर्ट्स लीग होती है, जैसे कि बास्केटबॉल के लिए एनबीए, जहाँ पे प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हायर किया जाता है। साथ ही अलग अलग प्राइवेट टीम्स बनती है जो अलग अलग तरीके से अच्छा खासा प्रॉफिट और रेवेन्यू भी कमाते हैं। तो ललित ने सोचा कि अगर सेम आइडिया अगर इंडिया में लाया जाए और क्रिकेट के लिए एक लीग बनाई जाए तो इंडिया में वो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो आईपीएल शुरू होने के 10 से 12 साल पहले ही ललित मोदी ने अपना आइडिया बीसीसीआई को बताया, लेकिन बीसीसीआई ने उस टाइम पर इस आइडिया में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन इसके बावजूद भी ललित ने गिव अप नहीं किया। वो बिना गिव अप किए अपने इस आइडिया पर लगातार काम करते रहे। तो यहाँ पर ललित मोदी को एक चीज पता चली कि अगर बीसीसीआई की वजह से ये काम नहीं हो रहा है तो या तो मुझे बीसीसीआई में कुछ कनेक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे या फिर बीसीसीआई में कुछ पोस्ट हासिल करनी पड़ेगी। तो ललित ने अपना पूरा फोकस बीसीसीआई की पोस्ट को लेने के लिए लगाया। उनको ये भी अच्छे से पता था कि बीसीसीआई में पोस्ट हासिल करने के लिए पहले उनको किसी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को ज्वाइन करना होगा और उन्होंने शुरुआत की हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से। 1999 में ललित मोदी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में सिलेक्ट हो गए। बाद में 2004 में वो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद जल्द ही वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए और बाद में जल्द ही 2005 में वो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। और अपना आईपीएल का सपना पूरा करने के लिए उन्हें बीसीसीआई में वीपी की पोस्ट काफी थी। अब उनका अप्रूवल का प्रॉब्लम जो बीसीसीआई की वजह से अटक गया था, अब वो सोल्व हो गया था। वीपी बनने के बाद अब ललित मोदी के हाथ में अच्छी खासी पावर आ चुकी थी। तो यहाँ पर ललित मोदी का सबसे पहला फोकस ये था कि अपनी बिजनेस स्किल दिखाकर
बीसीसीआई के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनका ट्रस्ट जीत लेना, और इसलिए उसने क्रिकेट मैच के एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कई सारे रूल्स चेंज किए और कई सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट इंट्रोड्यूस करी जिसकी वजह से बीसीसीआई का रेवेन्यू बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। ललित के इस अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से बीसीसीआई के जो बोर्ड मेंबर्स थे उन पर ट्रस्ट करने लगे, जिसके बाद ललित मोदी कई सारी डील्स अकेले ही करने लगे और बोर्ड ललित मोदी के हर एक डिसीजन को सपोर्ट करने लगा। जिसके बाद ललित मोदी ने अपने आईपीएल के आइडिया को बोर्ड मेंबर के सामने प्रेजेंट किया और उन्हें बताया कि कैसे आईपीएल की वजह से बीसीसीआई का रेवेन्यू कई गुना बढ़ सकता है। बोर्ड ने ललित के प्लान को मंजूरी दे दी और फिर आईपीएल की जर्नी शुरू होती है और यहीं से ललित ने अपना खुद का गेम खेलना भी शुरू किया। उन्होंने आईपीएल से रिलेटेड कई सारी डील ऐसी की जिससे उनके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को फायदा मिल सके। ललित मेक श्योर कि राजस्थान रॉयल्स की जो फ्रेंचाइजी कॉस्ट है वो कम कर सके और फिर ललित के ब्रदर इन लॉ ने यानी कि सुरेश चिलाराम ने राजस्थान रॉयल्स में मेजोरिटी स्टेक्स ले लिया। तो ऐसी कई सारी डील्स उन्होंने ऐसे की जिसका डायरेक्ट फायदा उसकी फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को मिले। जब पहली बार 2008 में आईपीएल लॉन्च हुआ तो वो तुरंत ही सुपरहिट हो गया और हर कोई आईपीएल के सक्सेस के बारे में बात कर रहा था। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट ललित मोदी। ललित मोदी ने अकेले ही बड़े बड़े बिजनेसमैन लाइक अंबानी को आईपीएल की तरफ लाया। साथ ही इंडिया में आईपीएल का बहुत बड़ा क्रेज क्रिएट किया। आईपीएल से बीसीसीआई को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ और आईपीएल की वजह से बीसीसीआई का रेवेन्यू भी कई गुना बढ़ गया। आईपीएल की सक्सेस के बाद ललित मोदी ने चैंपियंस लीग पे वर्क करना शुरू किया। चैंपियन लीग के आइडिया चैंपियन लीग नाम के फुटबॉल लीग से ली गई है। फुटबॉल की जो चैंपियंस लीग होती है उसमें अलग अलग कंट्रीज की जो फुटबॉल लीग्स है उसमें से टॉप टीम को पिक किया जाता है और फिर उस टीम की लीग क्रिएट की जाती है और वही कंसेप्ट ललित मोदी ने क्रिकेट में लाया। लेकिन ललित मोदी का ये सक्सेस ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। कोची टस्कर्स केरला इस आईपीएल फ्रेंचाइजी की बीड रेंडीजूस स्पोर्ट्स वर्ल्ड दैट इज RSW इस कंपनी ने जीती, जिसकी को ओनर सुनंदा पुष्कर थी। सुनंदा पुष्कर उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिस्टर शशि थरूर की क्लोज फ्रेंड थी और बाद में उनकी वाइफ बनी। एक्चुअली ये जो पूरी डील थी ये एक अनडिस्क्लोज्ड डील थी, लेकिन ललित मोदी ने ट्वीट करके इस पूरी डील को डिस्क्लोज कर दिया, जिसके बाद शशि थरूर पर कई सारे आरोप हुए कि उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके कोची टस्कर्स केरला का कंट्रोल हासिल किया है और इसी रीजन के चलते उन्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा और यहीं से ललित मोदी की डिफिकल्टी शुरू हो गई। यहाँ से ही ललित मोदी ने अपने फायदे के लिए जो आईपीएल का इस्तेमाल किया था उससे जुड़ी सारी चीजें बाहर आने लगी। 2010 के आईपीएल होने के तुरंत बाद ललित मोदी को आईपीएल के चेयरमैन पद से हटा दिया जाता है और साथ ही बीसीसीआई के वीपी पद से भी हटा दिया गया। बीसीसीआई ने ललित मोदी पर 22 टाइप्स के अलग अलग चार्जेस लगाए, जैसे कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को कॉन्ट्रैक्ट देना, आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग डील अपने खुद के फायदे के लिए यूज करना, साथ ही फैमिली मेंबर्स को आईपीएल की फ्रेंचाइजी बेचना, मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा। बाद में ईडी दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उन्होंने इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जिसमें और भी कई सारी चीजें सामने आई। अलग अलग इन्वेस्टिगेशन में ललित मोदी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने आईपीएल की कई सारी डील अपने खुद के फायदे के लिए यूज करी और उन पैसों से कई सारी अलग अलग कंट्रीज में प्रॉपर्टी बाय करी। साथ ही में उन्होंने मॉरिशस जैसी कंट्री में कई सारी अलग अलग कंपनीज फॉर्म करी और उसी के जरिए अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया। ललित मोदी पर और भी कई सारे आरोप लगे, जैसे कि 2009 के आईपीएल साउथ अफ्रीका में खेला गया। उस टाइम में बीसीसीआई ने 243 करोड़ क्रिकेट साउथ अफ्रीका को भेज दिए थे। इस ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने आरबीआई की परमिशन लिए बिना ही कुछ अलग अलग एंटिटीज बनाकर वो पैसा क्रिकेट साउथ अफ्रीका को ट्रांसफर कर दिया। ललित मोदी पर जो मेन आरोप लगा वो वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप यानी कि WSG से रिलेटेड था। ईयर 2008 में बीसीसीआई ने WSG को आईपीएल के मीडिया राइट्स 10 साल के लिए दिए थे। उसके बाद WSG ने सोनी के साथ डील की और सोनी को आईपीएल का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर बना दिया। इस डील में सोनी ने WSG को 425 करोड़ फेलिसिटेशन फीस के नाम पर दिए, लेकिन इस फेलिसिटेशन फी के नाम पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया और जिस तरह से ये 425 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे वो तरीका भी बड़ा क्वेश्चनेबल था। जब इस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तब ललित मोदी पर ये भी आरोप लगे कि WSG को 425 करोड़ जो सोनी से मिले थे उसमें से कुछ पैसा ललित मोदी की कंपनीज को ट्रांसफर किया गया। जैसे इन सारे मामलों की इंक्वायरी शुरू हुई तभी ललित मोदी को पता चला कि आगे चलकर उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है और इसकी वजह से वो तुरंत लंदन चले गए। उसके बाद कई सारे वारंट्स ललित मोदी के खिलाफ निकाले गए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो कभी इंडिया वापस आए ही नहीं और ना ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उनकी कोई इंक्वायरी कर पाई। ईयर 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ललित मोदी के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इश्यू करा गया, लेकिन उसका भी ललित मोदी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में उसका पासपोर्ट कैंसिल किया गया
ताकि वो यूके के बाहर कहीं ट्रैवल ना कर पाए। लेकिन बाद में जब सुषमा स्वराज इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर बनी तो उन्होंने ललित मोदी को यूके के बाहर ट्रैवल करने के लिए अलाउ किया। बाद में सुषमा स्वराज के डिसीजन के लिए भी कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई। ललित मोदी के केस में सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ललित मोदी की लॉयर थी। तो ना कि सिर्फ ईडी बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इन जैसी कई सारी एजेंसीज ललित मोदी के इंडिया आने का इंतजार कर रही है। लेकिन ललित मोदी पर इन वारंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो आराम से लंदन में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।